चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव संपन्न हो गया। जिसको जीतना था वह जीत गए, जिनको हारना था हार गए। लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी है जिनकी वह अकेले पूरी भूमिका में थे और पूरी मेहनत कर रहे थे और आखिर कितने वोट लाए, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी नितिन जी से मैं बात करता हूं कि कितने संतुष्ट हैं, इनको जितना मत मिला है वोट। नितिन जी कैसा लगा? देखिए काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार चुनाव लड़ा था मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और अपने प्रदर्शन से मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि मैं जीत के आऊँगा, लेकिन फिर भी मुझे मेरे व्यापारी भाई बंधुओं ने जो मत दिया है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं उनसे ये चाहूँगा कि मुझे फिर से इस 3 साल तो मुझे मौका नहीं मिलेगा कारसेक्टर में काम करने का, लेकिन आने वाले फिर अगला चुनाव में लड़ूंगा और बहुत मजबूती से लड़ूंगा। और आप मुझे जीतिए, मुझे जिता के लेके आइए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी। कितना आपको मत है? कितना? मुझे 329 वोट आए। क्या संतुष्ट है आप? निर्दलीय होते हुए 329 तो कम नहीं मानना चाहिए। देखिए ऐसा है कि 329 वोट कम नहीं होते हैं। मैंने जिस प्रकार से मेहनत की थी उसका मुझे ज़्यादा फल मिला। मैं ज़्यादा मेहनत अकेला था, मुझे पता नहीं था कि ये चुनाव कैसे लड़ा जाता है। मैंने जिस प्रकार से मेहनत की थी उसके हिसाब से मुझे मेरे भाइयों ने काफ़ी अच्छा मतदान किया, मेरे लिए मुझे काफ़ी अच्छा सहयोग किया। तो मैं सबके लिए, मेरे जिन्होंने मुझे मत दिया और जिन्होंने मत नहीं भी दिया, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अब देखिए एक व्यक्ति हमारे पास और है जो दिन भर रात भर बाद चैम्बर में थे। भैया से बात करता हूँ, पूरा परिचय लेता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर देवड़ा मेरा नाम हुआ। श्याम सुंदर जी, कैसा आपको लग रहा है चैम्बर का पूरा चुनाव में? आप तो दिन भर से थे। बहुत ही आनंद है। व्यापारियों का एक बहुत ही उत्साह देखने को मिला। सारे मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आए हुए थे। काफ़ी हर्ष का माहौल था और काफ़ी शांतिपूर्वक ढंग से हमारा ये ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हुआ। मुझे इस चुनाव से कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई। काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी इसका एक सक्रिय वोटर हूँ। हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके सभी प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की और हमें बहुत ही आनंद आया। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार हर वर्ष हर सेशन में सभी व्यापारीगण आएँ और अपना बहुमूल्य मतदान दें और अपने काम करने वाले लोगों को चुनकर लाएं, जिनसे कि उन्हें उम्मीद है और वो उन सबों की उम्मीद को आके पूरा करें। नए अध्यक्ष से क्या उम्मीद रखते हैं? हम सर्वप्रथम तो श्रवण जी बाजुलिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जीत के आए हैं, प्रचंड मतों से जीत के आए हैं। और मैं उनसे ये आशा रखता हूँ कि व्यापारियों के अंदर आज भी जो चैम्बर के प्रति जो सद्भाव होना चाहिए, जो उनकी जो मनसा होनी चाहिए, जो उनकी मनसा है वो पूर्ति करें। और मैं अपने चैम्बर के सभी मेंबरों की ओर से ये आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे श्रवण भैया चैम्बर को उस ऊंचाई पर लेके जाएं जहाँ पर कि हमारे सामने बात करने वाले चाहे कोई भी हो, उन्हें नतमस्तक होना पड़े। हम व्यापारी बंधुओं का कहीं भी सब नहीं। पुराना जो अध्यक्ष थे अशोक बाबू, उनके बारे में कुछ क्या कहिएगा? उनका कार्यशैली कैसा लगा? ये तो जनता के वोटों ने तय कर दिया कि उनकी कार्यशैली किस प्रकार की थी। मुझे स्पेशली उनके लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि हम तो उनके सामने में अभी बच्चे हैं और हम लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखना है। समाज के लिए बहुमूल्य व्यक्ति हैं और उन्होंने समाज को बहुत ही योगदान दिया है। मुझे नहीं पता कि वो किन कारणों से इस जीत का हिस्सा नहीं बन पाए, परंतु हाँ, मेरी आने वाले अब अन्य चुनाव के लिए उनको शुभकामनाएं आज से ही देता हूँ। भगवान करे। बाजुलिया से जी आपको नई उम्मीद बनी है, कुछ काम होगा? बिल्कुल, जैसा कि जनता ने परिवर्तन करके दिखाया है। जनता चाहती है, व्यापारी बंधु चाहते हैं कि जो काम वो चाहते हैं वो उनका अध्यक्ष करे। जो काम हमारे व्यापारी बंधु चाहते हैं वो काम हमारी कमेटी करे और हमारी कमेटी हमारे व्यापारी बंधुओं को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाए, जहां व्यापारी खुलकर किसी भी काम को करने में सक्षम हो। अब देखिए, मैं लगातार चैम्बर में जो चुनाव इस बार हुआ है, इसमें एक नया में जो है पत्रकारिता के हिसाब से लोगों का विचार लूँगा कि चैम्बर के जो सदस्य हैं, जो कार्यकारिणी में खड़े भी हुए थे, जो हारे हैं जीते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आप मेरे चैनल के माध्यम से देखते रहिएगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरे बराबर सेवा कार्यों के बराबर सुनता रहा हूँ। व्हाट्सएप पर भी उनका कई बार मैंने सेवा कार्यों के प्रति, जनता के प्रति जो उनका समर्पण है, जो सेवा भाव है, और कोरोना काल में जितना अच्छा कार्य इन्होंने किया है विजय जी ने, वो काबिल तारीफ़ है। उसके बारे में भागलपुर के मैं समझता हूँ करीब हर जनता, हर व्यक्ति इनके बारे में जानता है। तो आज इन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के
नवनिर्वाचित और साथ साथ जो भी सदस्यगण हैं उनका सम्मान समारोह रखा, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और साथ साथ मेरी सभी ओर से उनको शुभकामना। और मैं चेंबर के जो भी हमारे 24 सदस्य चुन के आए हैं, उन 24 सदस्यों में से मैं सभी को बधाई देता हूं और साथ साथ यह कामना करता हूं कि चेंबर हम लोग मिल के एक साथ किसी भी तरह का दुराभाव, किसी भी तरह का मतभेद, किसी भी तरह का मनभेद हम लोग नहीं करेंगे और आपस में हम लोग व्यापारियों, व्यवसायियों और भागलपुर की जनता की सेवा के लिए और उनके सहयोग के लिए उनके दुख दर्द और उनके तकलीफ को दूर करने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। ये हमारी सभी नवनिर्वाचित सदस्यों से मेरी विनती है। और साथ साथ जो हमारे चेंबर के सदस्यगण हैं वो भी अपना पूरा सहयोग देंगे हम लोगों को आगे बढ़ाने में और जनता की सेवा करने में और व्यवसायियों की परेशानियों को दूर करने में। पुनः मैं विजय जी और आप सभी का धन्यवाद। नारी सशक्तिकरण के हिसाब आप सबों की उपस्थिति बहुत अच्छा लग रहा है और एक सम्मान कार्यक्रम विजय जी यादव के द्वारा रखा गया और ये पहली बार ऐसा हुआ है भागलपुर के इतिहास में कि एक समाज सेवी ने अन्य समाज सेवियों के लिए प्रस्तुत लोगों का सम्मान समारोह रखा है। वो पहले से ही समाज सेवी हैं और जिन लोगों ने अपने आप को समाज के सेवा के लिए प्रस्तुत किया है और आप सदस्यगणों ने उसे चुनकर भेजा है, उसका सम्मान करने के लिए एक आज वातावरण बनाया गया। ऐसा भागलपुर में पहली बार हुआ है और ईमानदारी से बात की जाए तो धन्यवाद, आभार हम सबों की ओर से सबों के साथ एक दूसरे का हो चुका है। मेरी अपनी इच्छा है, अगर आप लोगों की सहमति हो तो ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भागलपुर की ओर से मैं विजय जी यादव का भी सम्मान करना चाहता हूं आज के उपलक्ष्य पर। और जो हमारे यहाँ पर सहयोगी हैं उनसे आग्रह है कि वो एक अंगवस्त्र और एक बुके लेकर आएँ, तो मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। और अपनी ज़िंदगी को उसमें आवाहित करने के लिए इनकी पत्नी का ही हाथ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप यहाँ उपस्थित हैं, आप भी आए, आपका भी हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हृदय से सम्मान करना चाहते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा। और प्रिया जी, बीना जी, आप लोगों के द्वारा अंगवस्त्र भी दिया जाए। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि बबीता जी को ये क्षण अपने जीवन में याद रहेगा कि उनके पति के सामने उनका सम्मान हो रहा है, घर में भले दोनों झगड़ा करते रहे। जो मतलब ये संस्कृत में उन्होंने कुछ अनुवाद गणेश जी के लिए किया, मैं उनको इसलिए भी बधाई देता हूँ कि संस्कार भी उनमें है। वो जैसे मंच पर आए, पहले उन्होंने जूता खोला और फिर उन्होंने ये कहा, ये अच्छी बात है। बाकी यहाँ जो भी लोग आए, विजय जी के बुलाने पर सब लोगों की उपस्थिति हुई, चैम्बर के लोगों की उपस्थिति हुई, हमारी बहनों की उपस्थिति हुई, हमारे भाइयों की उपस्थिति हुई। एक बात है, विजय जी अच्छे आदमी हैं। अगर हम लोग या हमारी समिति या हमारे समाज के लोग जो यहाँ हैं, अगर विजय जी के कोई काम आते हैं तो एक अच्छी पहल होगी। अब विजय जी ने कुछ और व्यवस्था की है, हमको लगता है कि हम लोग को उसका लाभ लेना चाहिए। उसके बाद धन्यवाद।